हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है साबी माहली किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसे घर पर मूंगफली की बर्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भरकर मूंगफली को डालने से पहले आप एक थाली में इसे डाल लें। तो पहले हम इसे चुन लेंगे, कोई भी ख़राब है तो, और इसे निकाल लेंगे। फिर इसे हम कढ़ाई में डालेंगे। मूंगफली को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि जो मूंगफली है उसका जो छिलका है वो अपने से ना उतरे। मूंगफली को भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मूंगफली जो है वो अपने आप ही छिलका अलग हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मूंगफली है वो अच्छे से भुन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे। इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, जितना कि हम इसे हाथ से छू सके। मूंगफली को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम हाथ से छू पा रहे हैं। तो अब दोनों हाथों से इस तरह से रगड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो उतर रहा है। सारे मूंगफली को हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे छन्नी की मदद से इस तरह से छान लेंगे ताकि जो इसका जो छिलका है और बादाम है वो दोनों अलग अलग हो जाए। हमने सारे मूंगफली के छिलके को अलग कर लिया है। हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे जो मूंगफली है उसे हम डाल देंगे मूंगफली को, और फिर उसी कटोरी से हम डालेंगे 1/4 काजू। अब ढक्कन बंद करके इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से मूंगफली को पीस लिया है। और आप चाहे तो इसे आप छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। इस स्टेज पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन हो वो थोड़ा मोटा हो। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी हम उसी कटोरी से ले रहे हैं जिस कटोरी से मैंने मूंगफली लिया था। तो मूंगफली लिया था मैंने पूरा भर के, और यहाँ पे चीनी लिया है मैंने थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा कम। फिर उसी कटोरी से हम लेंगे 1/2 कटोरी पानी। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और इसे हम चलाते रहेंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो चाशनी है वो एक तार की ना बन जाए। इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो एक तार की बन रही है। एक तार की जो चाशनी है वो बन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मूंगफली और काजू को जो हमने पहले से पीस के रखा हुआ था। डालने के बाद चाशनी में इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम कर दिया है। थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर ताकि इसका जो टेस्ट है और बढ़ जाए। इस स्टेज पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। मिश्रण को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि जो मिश्रण है वो पैन ना छोड़ने लग जाए। तो कुछ देर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो पैन छोड़ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। बर्फ़ी में घी डालने से इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। घी को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण जो है वो पैन भी छोड़ रहा है। तो अब हम इसे फटाफट बटर पेपर पे डाल देते हैं। डालने के बाद अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे मिश्रण को बटर पेपर का हेल्प से। ध्यान से करेंगे क्योंकि जो मिश्रण है वो थोड़ा गर्म है। मिलाने के बाद हम अब ऊपर से और एक बटर पेपर रखेंगे इसका ऊपर, और इसे बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। जैसे आपको मोटा पतला जैसे आपको पसंद है आप उस तरह से रखें। तो हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। बेलने के बाद इसका ऊपर हम लगा रहे हैं सिल्वर पेपर। हम इसे यहाँ पे थोड़ा ही लगा रहे हैं। आपको अगर पूरा लगाना है तो आप पूरा भी लगा सकते हैं। सिल्वर पेपर लगाने के बाद अब हम इसे बर्फ़ी के शेप में काट देंगे। इस तरह से काट के इसका शेप दे रहे हैं। अगर आप शेप बनाने नहीं सक रहे हैं तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो काटने के बाद अब हम इसे 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 4 से 5 घंटा के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट जैसे बिल्कुल मूंगफली की बर्फ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस दिवाली कोई भी फेस्टिवल हो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा।